आखिर इस्लाम की कट्टर उत्पत्ति कहे जाने वाले सऊदी अरब जैसे देश में से 200 मस्जिदों को क्यों तोड़ा गया? देखो, अगर आप एक मुस्लिम हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं तो यह वीडियो आपके लिए जरूर है। और यह वीडियो हिंदू भाइयों के लिए भी है, क्योंकि अगर आपसे कोई बहस करता है तो यह वीडियो आप उनको जरूर दिखा दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। देखो भैया, सऊदी में अभी तक 200 से भी ज्यादा मस्जिदों को तोड़ दिया गया है, जिनमें 25% तो ऐसे भी थे जिनमें कब्र भी शामिल थी। और अब आपको सबसे ज्यादा हैरानी तो तब होगा जब आप यह जानोगे कि कई मस्जिदें तो हजारों साल पुरानी थी। लेकिन भैया, अब सवाल तो यह उठता है कि सऊदी जैसा इस्लामिक देश मस्जिदों को क्यों तोड़ रहा है। लेकिन भैया, इससे भी कहीं ज्यादा और खास सवाल यह है कि बाकी के इस्लामिक देश इसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे हैं। आखिर हजारों साल पुरानी मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो उसके खिलाफ किसी भी मुसलमान को आवाज तो उठाना चाहिए था। लेकिन नहीं, वहाँ पर किसी भी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाया कि आप इतने पुराने मस्जिदों को क्यों तोड़ रहे हो। अगर यही चीजें सेम टू सेम भारत में हो जाती तो आज भारत के मुसलमान मरने और मिटने को तैयार हो जाते। अब भैया, 200 मस्जिदें तो बहुत ज्यादा हो गई। 200 मस्जिदों को छोड़ो, सिर्फ किसी एक मस्जिद को जो 500 साल पुरानी हो, अगर भारत की सरकार उस मस्जिद को तोड़ने का आदेश दे दे तो भैया, भारत के मुसलमान तो यहाँ पर युद्ध ही कर लेंगे। लेकिन आपके काबा शरीफ जैसे जगहों पर 200 से भी ज्यादा मस्जिदों को, वो भी 1000 साल पुरानी मस्जिदों को तोड़ा गया। आप चुप क्यों हो भाई? आखिर उन 200 मस्जिदों को उस जगह पर तोड़ा गया जहां पर आपका काबा शरीफ मौजूद है। इतना ही नहीं, आपके प्यारे नबी के शहर में 200 से भी ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया। यह कोई मामूली बात नहीं है। और इनमें से 2-3 मस्जिदों को तोड़ करके वहां पर टॉयलेट बनाया गया है। अब हैरानी वाली बात यह नहीं है कि टॉयलेट बनाया गया है, हैरानी वाली बात तो यह है कि अगर यह टॉयलेट इंडिया में बनाया गया होता तो अब तक भारत के मुसलमान तो तांडव कर देते। अब आखिर में मेरा एक सवाल भारत के मुसलमानों से है कि आखिर आपकी आवाजें सिर्फ भारत के लिए ही क्यों उठती हैं? आपकी आवाजें सऊदी के लिए भी तो उठनी चाहिए, जहां पर आपका काबा शरीफ मौजूद है। अब आवाजें न उठाने की रीजन यह नहीं है कि वहां पर मस्जिदें तोड़ी गई। रीजन यह है कि जिन्होंने मस्जिदों को तोड़ा वह मुसलमान थे और जिसने तुड़वाया वह भी मुसलमान ही थे। आखिर ऐसा क्यों? अगर कोई हिंदू तोड़े तो वह काफिर, और अगर कोई मुसलमान तोड़े तो यह अच्छी बात है। आखिर इतना भेदभाव और नफरत क्यों? और अगर यह नफरत और भेदभाव जायज है तो यह नफरत और भेदभाव वहाँ पर भी लागू होना चाहिए जहाँ पर 200 से भी ज्यादा मस्जिदों को तोड़ा गया है। यह कोई सपना नहीं है, काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक सच है। और सच तो सच होता है। और हर मुसलमान भाई से मेरा यह अनुरोध है कि अगर आपके पास इन सवालों का जवाब है तो कमेंट में जरूर बताइए। और अगर गलती भी हुई हो तो माफ कीजिएगा, लेकिन सच को झूठ में तो नहीं बदला जा सकता है ना। और आखिरी में मैं यही कहना चाहूंगा कि हम किसी मजहब और धर्म का होने से पहले एक हिंदुस्तानी हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद या फिर भारत माता की जय जरूर लिख दीजिएगा।